हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों, आज अपन बात करेंगे राजस्थान के स्थिति विस्तार की कि इसका अक्षांशीय विस्तार क्या है, देशांतरीय विस्तार क्या है, उसके बाद में कौन से क्षेत्र को आपको जैसे भोराट का पठार बोलेंगे, भूमट का पठार, बांगड़ क्या होता है, सारी बातें करेंगे। देखिएगा कि सबसे पहले देखो आपका राजस्थान है वो यहाँ पे स्थित है। राजस्थान आपका यहाँ पे स्थित है। तो देखो ये दिशा आपकी उत्तर हो गई, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। तो देखो ये उत्तरी पूर्वी में आता है। कौन से क्षेत्र में आएगा आपका राजस्थान? तो उत्तर पूर्व में ही आता है। ठीक है, तो देखिएगा आगे अपन चलते हैं। तो आप इसका जो आपका अक्षांशीय विस्तार है वो है आपका 23 डिग्री 3 मिनट से। इसका जो अक्षांशीय विस्तार है आपका राजस्थान का, उसकी अपन बात करें तो आपका ये 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट तक है। और इसमें कौन सा आएगा आपका? उत्तरी अक्षांश। कैसा है? उत्तरी अक्षांश है, शब्द को याद रखना, उत्तरी। और देशांतर में शब्द लगेगा आपका पूर्वी। तो देशांतरी जो इसका जैसे मान लो कि उत्तरी जो आपका अक्षांशीय विस्तार मैंने आपको बताया 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट तक है, वो कहाँ से कहाँ तक है? तो आपका बोरकुंठा गांव है बांसवाड़ा में। कहाँ पर है? बांसवाड़ा में। और जो आपका उत्तरी गांव है कोणा गांव, ये आपका है श्री गंगानगर में। भाई बोरकुंठा तो कहाँ हो गया? बांसवाड़ा में। और कोणा गांव हो गया आपका श्री गंगानगर में। अब अगर अपन इसकी बात करें कि इसकी जो है उत्तर से दक्षिण लंबाई कितनी है और पूर्व से पश्चिम कितनी है, तो देखिएगा जो आपका राजस्थान है वो आपकी उत्तर से दक्षिण तक तो है 826 किलोमीटर है। और पूर्व से पश्चिम में इसकी 869 किलोमीटर है। ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद अपन चलें तो आप यहाँ से देख सकते हो, देखो कि आपका जो है यहाँ से ये आपका कोणा गांव है, लास्ट में आपका कोणा गांव श्री गंगानगर में है। और आपका जो बोरकुंठा है वो आपका यहाँ से देखिएगा यहाँ पे बांसवाड़ा में है। ठीक है, कहाँ पे हो जाएगा? बोरकुंठा आपका बांसवाड़ा में हो जाएगा। इसके बाद अपन बात करें कि अब जो है आपकी जो 70 डिग्री जो आपकी अक्षांश रेखा है वो कौन से जिलों से गुजरती है। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो देखिएगा सबसे पहले अपन बात करते हैं कर्क रेखा। अब कर्क रेखा की राजस्थान में लंबाई कितनी है? ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कर्क रेखा की राजस्थान में लंबाई कितनी है, तो कितनी है? 26 किलोमीटर है। और कहाँ से जाएगी? देखो ये डूंगरपुर और बांसवाड़ा से होते हुए ये जाती है। ठीक है, और देख सकते हो आप, जैसे मान लो कि आपने जब जलवायु पढ़ी होगी तो जो आपका सूर्य है, ठीक है, सूर्य कब आपका कर्क रेखा पे लंबवत चमकता है, कब इस पे तिरछा आएगा, ठीक है, वो भी आपको पता होना चाहिए। जो भी जैसे मान लो कि आपका 21 जून जो है वो सबसे बड़ा दिन होता है। ठीक है, और कर्क रेखा के सबसे निकट शहर कौन सा है? तो कुशलगढ़ है। ठीक है, कुशलगढ़ सबसे निकट शहर हो जाएगा। इसके बाद अपन बात करें कि जो राजस्थान की देशांतरीय स्थिति है वो आपकी है 69 डिग्री 30 मिनट से 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट तक है। ये भी आपको पता होना चाहिए। और मैंने आपको पूर्व से पश्चिम लंबाई बताई कितनी है? 869 है। तो कटरा गांव है जैसलमेर का और सिलाना गांव है आपका धौलपुर का। वहाँ से वहाँ तक ये हो जाएगी। इसके बाद अगर अपन बात करें कि जो आपका मध्य गांव आता है, जो आपका राजस्थान का जो मध्य स्थान है वो कौन सा है? तो आपका जैसे मान लो कि मैं आपसे बात करूं कि जैसे ये जो दोनों हैं आपकी, जैसे ये दोनों मतलब मध्य में कहाँ काटती हैं, तो ये जो आपका स्थान है वो नागौर के अंतर्गत आता है। कहाँ आता है ये स्थान? नागौर में आता है। इसको भी आप थोड़ा सा ध्यान रख लेना। इसके बाद अपन बात करें तो एक जो देशांतर, जैसे मान लो दो देशांतर रेखाएं या एक देशांतर जो रेखा का अंतर है वो 4 मिनट के बराबर होता है। ठीक है, 1 डिग्री का तो, और जो 1 मिनट है उसका हो जाएगा 4 सेकंड का अंतर। अभी अपन समय का अंतर निकालेंगे, वहाँ ये सारी फैक्ट आपको क्लियर हो जाएंगे। देखिएगा अगर अपन बात करें कि जैसे आपका धौलपुर, भाई आपका जो पूर्वी जिला है धौलपुर और पश्चिमी जिला है जैसलमेर, तो उसमें समय का अंतर कितना आ जाता है? तो आपका आ जाता है लगभग 35 मिनट 8 सेकंड का अंतर आता है। लगभग 35 मिनट 8 सेकंड का आपका अंतर इसमें देखने को नजर आता है। जैसे मान लो कि अगर जैसे आपका धौलपुर में अगर जैसे मान लो यहाँ पे अगर जैसे बात करें अपन समय की, जैसे मान लो कि आपका 8 बज रहा है तो यहाँ पे समय का अंतर कितना आएगा? तो 8:35 तक समय का अंतर देखा जाता है यहाँ पे। ठीक है, तो ये आपका समय का अंतर है किसके आधार पे? आपकी देशांतर रेखाओं के आधार पे। इसके बाद जैसे बात करें कि राजस्थान का जो क्षेत्रफल है, अब क्षेत्रफल आपको ये तो पता है किलोमीटर में आपका 342,239 वर्ग किलोमीटर होता है। लेकिन आपको कई बार मील में पूछ लेता है, तो मील में क्षेत्रफल कितना है इसका? तो 1,32,139 वर्ग मील है। 139 वर्ग मील। तो वर्ग मील में भी आप इसका क्षेत्रफल याद रखोगे, 139 वर्ग मील इसका क्षेत्रफल है। अब जैसे आपका जो राजस्थान का क्षेत्रफल है वो पूरे देश के क्षेत्रफल में उसका कितना हिस्सा है? भाई जो पूरा देश का क्षेत्रफल है उसमें राजस्थान का कितना हिस्सा है? तो लगभग 10.41% ये भाग जो है वो पूरे देश के क्षेत्रफल में रखता है। भाई जो देश का जैसे मान लो टोटल जो एरिया है
उसमें राजस्थान का कितना परसेंट भाग है, तो 10.41% भाग अपने राजस्थान का। और क्षेत्रफल की दृष्टि से जो भारत का सबसे बड़ा राज्य है वो आपका राजस्थान है, कि क्षेत्रफल में इसका पहला स्थान है। इसके बाद अपन बात करें तो क्षेत्रफल के अनुसार जैसे बड़े जिले कौन से हैं और छोटे जिले कौन से हैं, देखो तो देखिएगा सबसे जो बड़े जिले हैं, जैसे सबसे बड़ा जो जिला है वो आपका जैसलमेर है। इसका जो क्षेत्रफल है 38,401 वर्ग किलोमीटर के लगभग है। उसके बाद में आपका बीकानेर है, फिर बाड़मेर है। ठीक है, आपका ये जो है पहले आएगा बीकानेर, सॉरी पहले आएगा बाड़मेर, उसके बाद में आएगा आपका बीकानेर। ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना। उसके बाद जोधपुर है। भाई सबसे बड़ा जो आपका कौन सा है, पहले नंबर पे आपका जैसलमेर आएगा, दूसरे पे आपका कौन सा दे रखा है, बाड़मेर है, तीसरे पे बीकानेर है। ऐसे आपको याद रखना है। इसके अलावा छोटे जिले हैं, सबसे छोटा धौलपुर है, फिर दौसा है, फिर डूंगरपुर है, फिर प्रतापगढ़ है। ये आपको यहाँ से ध्यान रखने हैं। इसके बाद में देखो अब जैसे जैसलमेर जो जिला है वो राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का कितना परसेंट भाग है, तो 11.22% भाग है। कितना है, 11.22% जो भाग है वो आपका जो जैसलमेर जिला है वो है। कहने का मतलब जैसलमेर का क्षेत्रफल राजस्थान के क्षेत्रफल का कितना है, तो 11.22% है। और 10% से अधिक अगर क्षेत्रफल में कोई जिला भाग रखता है, भाई जैसे अगर पूरे राजस्थान का क्षेत्रफल अगर 100% है ना, तो उसमें से आपका 11.22% तो जैसलमेर का है। और जो आपका धौलपुर जिला है उसका कितना योगदान है, तो 0.89%। कितना है, 0.89% है। और राजस्थान का सबसे बड़ा जिला जो है जैसलमेर, वो सबसे जो छोटा जिला है धौलपुर, उससे आपका 12.66 गुना बड़ा है। आपका जो है 12.66 गुना बड़ा है। इसको भी आपको याद रखना है। इसके बाद अपन बात करें तो देखिएगा आगे आप चलोगे तो जैसे राजस्थान है वो विश्व के क्षेत्रफल में, अगर अपन ने जैसे मान लो कि बात की भारत की, भाई जो भारत का क्षेत्रफल था उसमें तो आपका जो इसका जो 10.41% भाग रख रहा था। इसी प्रकार से अगर अपन बात करें कि ये जो है विश्व के क्षेत्रफल में कुल कितना भाग रखता है, तो ये आपका 0.25, कितना 0.25%। ठीक है भाई, उसका अपन ने भारत की बात की थी 10.41%। ठीक है, आगे देखिएगा। और भारत कितना रखता है, तो भारत 2.42% रखता है। अब जैसे मान लो कि कौन से जो देश है उनका क्षेत्रफल राजस्थान के बराबर है या राजस्थान से छोटे हैं बड़े हैं। देखो जो जर्मनी का जो क्षेत्रफल है ना, जर्मनी देश का जितना क्षेत्रफल है उसके बराबर आपके राजस्थान का क्षेत्रफल है। जर्मनी का जो क्षेत्रफल है वो आपके राजस्थान के बराबर है, कहने का मतलब आपका जो जर्मनी है। उसके बाद में जो जापान है उसका क्षेत्रफल भी आपके राजस्थान के बराबर है। जबकि आपका जो राजस्थान है, जो आपका ब्रिटेन है, जो आपका राजस्थान है उसका क्षेत्रफल जो ब्रिटेन के क्षेत्रफल से 2 गुना ज़्यादा है। कहने का मतलब अगर जैसे मान लो कि ब्रिटेन का क्षेत्रफल आपका 10,000 है ना, तो राजस्थान का 20,000 है। समझ रहे हो, तो ब्रिटेन का डबल एरिया रखता है आपका राजस्थान। ऐसे ही अगर श्रीलंका का क्षेत्रफल है उसका 5 गुना जो क्षेत्रफल है, उसका 5 गुना जो क्षेत्रफल है वो आपका राजस्थान का क्षेत्रफल है। इजराइल से 17 गुना बड़ा है, इजराइल से 17 गुना है आपका राजस्थान, श्रीलंका से 5 गुना बड़ा है। तो ये बातें आपको याद रखनी है। अब जैसे अपन बात करें राजस्थान की जो आकृति है वो किस प्रकार से होती है, भाई राजस्थान की जो आकृति है वो कैसी है, तो या तो बोल दो किसके, विषम कोणीय चतुर्भुज के समान या पतंग के आकार की। राजस्थान की जो आकृति है वो आपकी विषम कोणीय चतुर्भुज के समान या आपकी पतंगाकार आकृति इसकी होती है। ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके बाद अगर अपन बात करें, अभी दोस्तों जो मैंने आपको पीछे बताया राजस्थान के जो अपन जिलों का डिस्कस किया था उसमें आप ठीक कर लेना कि सबसे जो बड़ा जिला है वो आपका जैसलमेर है। ठीक है, उसके बाद में भाई इसमें आपका बीकानेर दे रखा था, हालांकि मैंने वहाँ पे भी आपको बता दिया था। सेकंड नंबर पे आपका आएगा बाड़मेर, इसका क्षेत्रफल लगभग 28,000 के लगभग है। और जो जैसलमेर है उसका आपका जो है 38,401 वर्ग किलोमीटर। ये थोड़ा सा आप ध्यान दे लेना। इसके बाद देखो राजस्थान की सीमा की अपन बात करते हैं तो इसकी जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो तो 1070 है। कितनी है, 1070 है। और टोटल जो आपकी इसकी जो स्थलीय सीमा है वो है 5920 किलोमीटर। ठीक है, और अंतर्राज्यीय फिर जब इसमें से 1070 आप लेस कर दोगे तो 4850 रह जाती है। अब जो ये 1070 है वो किस से कितनी लगाता है वो भी अपन अभी देखेंगे कि जैसे मान लो पाकिस्तान से है वो कितने जिले सीमा लगाते हैं। देखिएगा तो देखिए आप जो आपके राजस्थान के 4 जिले पाकिस्तान से सीमा लगाते हैं उसमें सबसे जो ज़्यादा सीमा लगाता है वो आपका जैसलमेर है। ठीक है, जैसलमेर की कितनी लगती है, 464 लगती है। उसके बाद में जैसे बात करें श्रीगंगानगर, तो श्रीगंगानगर की जो सीमा है वो आपकी 210 किलोमीटर लगती है। इसके अलावा बात करें आपकी बाड़मेर की, तो बाड़मेर की आपकी सीमा लगती है 189 किलोमीटर। और सबसे कम जो लगती है वो लगती है बीकानेर की, कितनी, 168 किलोमीटर। ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके बाद देखो ये कुछ ज़िले दे रखे हैं जैसे पाकिस्तान के कौन कौन से ज़िले हैं। ठीक है, इसके बाद देखो
अब जैसे ये जो सीमा है वो कहाँ से प्रारंभ होती है, आप यहाँ से मैप में देख सकते हो कि आपके जो पाकिस्तान की जो सीमा लगती है वो कहाँ से प्रारंभ होती है। देखो कि ये श्रीगंगानगर का स्थान है, हिंदूमल कोट यहाँ से प्रारंभ होती है, और ये सागड बाड़मेर है, यहाँ तक पाकिस्तान की सीमा लगती है। ये जो एरिया है ये पाकिस्तान का है, यहाँ पे ये जो एरिया है वो पाकिस्तान का है। और 1070 जो किलोमीटर सीमा है ना, ये आपकी यहाँ से यहाँ तक इनकी लगती है। अलग अलग मैंने बता दी आपकी। देखो श्रीगंगानगर की 210 किलोमीटर है, बीकानेर की 168 लगेगी, 464 आपकी जैसलमेर की, और बाड़मेर की 228 लगती है। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान दे लेना। इसके बाद अपन बात करें भाई इसका नामकरण कब हुआ, तो अगर इसके नामकरण की अपन बात करेंगे तो 17 अगस्त 1947 को इसका नामकरण हुआ था। ठीक है, आपके जो रेड क्लिप रेखा है, आपकी रेड क्लिप जो रेखा है, इसका नामकरण है 1947 में रखा गया था। ठीक है, और मैंने आपको शुरुआती और इसका जो अंतिम पॉइंट है वो आपको बता दिया है। ठीक है, अब जैसे श्रीगंगानगर अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सबसे निकटतम जिला मुख्यालय है। ठीक है भाई, अंतर्राष्ट्रीय जो सीमा रेखा है उसके सबसे पास में जिला मुख्यालय कौन सा है, तो श्रीगंगानगर है। और बीकानेर है वो सबसे दूर है, बीकानेर का सबसे दूर है। वैसे अगर अपन बात करेंगे तो धौलपुर का, अगर चारों सीमा लगाते हैं उनमें तो आपका बीकानेर का है, जबकि अन्य अगर सभी जिलों के संदर्भ में बात करेंगे तो धौलपुर हो जाएगा। ठीक है, पड़ोसी राज्य 5 राज्य सीमा लगाते हैं। एमपी की आपकी सबसे ज़्यादा लगती है कितनी, 1600 किलोमीटर, हरियाणा की 1262 है, गुजरात की 1022 है, यूपी की 877 है, और पंजाब की 89 किलोमीटर। सबसे कम पंजाब लगाता है। ठीक है, उसके बाद अपन देखो, आप यहाँ से देख सकते हो कि कौन कौन से जो जिले हैं वो राजस्थान से सीमा लगाते हैं। तो देखिएगा अपन एक एक का डिस्कस करते हैं कि पंजाब से आपके 2 जिले सीमा लगाते हैं। कौन से, कि श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़। ठीक है, ट्रिक से आप याद रख सकते हो, श्री हनुमान तो श्री से हो गया श्रीगंगानगर, हनुमान से हो गया आपका हनुमानगढ़। हरियाणा से, तो हरियाणा से देखो आपका जयपुर, भरतपुर, हनुमानगढ़, सीकर, अलवर, चूरू और झुंझुनू, तो 7 जिले आपके सीमा लगाते हैं किससे, हरियाणा से। ठीक है, इसके बाद यूपी से 2 जिले हैं, भरतपुर और धौलपुर है। मध्य प्रदेश से धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर और कोटा, ये आपके एमपी से। गुजरात से आपके जालोर, बांसवाड़ा, बाड़मेर, उदयपुर, सिरोही और डूंगरपुर। और सबसे ज़्यादा और सबसे कम भी आप इनकी याद रख लेना। इसके बाद अगर अपन बात करेंगे तो कोटा और चित्तौड़गढ़ की सीमा है ना, वो राजस्थान के ऐसे जिले हैं जो कि एक से अधिक बार सीमा लगाते हैं। ठीक है, एक से ज़्यादा बार इनकी सीमा लगती है। इसके बाद अगर अपन बात करें, आगे अपन चलेंगे तो देखिएगा कि 25 जिले ऐसे हैं राजस्थान के जो समीपवर्ती जिले जो सीमा लगाते हैं वो 25 हैं। ठीक है, अब 23 तो उनमें से अंतर्राज्यीय लगाते हैं, और 4 जिले हैं वो अंतर्राष्ट्रीय लगाते हैं। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए भाई, टोटल जो है 25 जिले लगाते हैं। अब जैसे आपके कौन से जिले हैं जो अंतर्राज्यीय भी लगाते हैं और अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी लगाते हैं, तो आपके श्रीगंगानगर और बाड़मेर और श्रीगंगानगर, ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी पाकिस्तान से लगाते हैं और अंतर्राज्यीय भी लगाते हैं। ठीक है, और 8 जिले हैं जो केवल राजस्थान के अंतःस्थलीय अन्य जो जिले हैं उनसे ही सीमा लगाते हैं। ठीक है, जैसे आपका अजमेर हो गया। ठीक है, तो आगे अपन चलें, और पाली ध्यान रखना, पाली सर्वाधिक जिलों से सीमा लगाता है, कितने जिलों से, 8 जिलों से। इसके बाद अपन बात करें तो आप पाली की सीमा देख सकते हो कौन कौन से जिलों से लगेगी, तो जोधपुर, बाड़मेर, जालोर, सिरोही, उदयपुर, राजसमंद, अजमेर और नागौर। ठीक है, इस प्रकार से 8 जिलों से सीमा लगाता है। इसके बाद अपन बात करें तो राजस्थान के कुछ, जैसे मान लो कि ये जो आपके भौतिक विभाग है उनको आप थोड़ा सा देख लो कि जो वागड़ प्रदेश है, तो राजस्थान के दक्षिणी जो भाग है, ठीक है, उसको वागड़ प्रदेश बोलते हैं, और यहाँ वागड़ी बोली जाती है। तो कहने का मतलब बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़ का जो भाग है ना, उसको अपन क्या बोलते हैं, वागड़ बोलते हैं। उसको क्या बोला जाता है, वागड़ बोला जाता है। ऐसे बांगड़ किसको बोला जाता है, तो बांगड़ आपका शेखावाटी का क्षेत्र हो गया। ठीक है, अरावली का पश्चिमी भाग, जैसे सिक्कर हो गया, झुंझुनू है, पाली, नागौर, और इसमें जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। बांगड़ क्षेत्र में कैसी मिट्टी पाई जाती है, तो जलोढ़ मिट्टी आपकी पाई जाती है। थली किसको बोलते हैं, तो मरुस्थल के ऊंचे उठे हुए भाग को अपन थली कहते हैं। ठीक है, मरुस्थल का जो ऊंचा उठा हुआ भाग है उसको थली कहा जाता है, और इसमें बीकानेर और चूरू 2 ऐसे जिले हैं जहाँ कोई नदी नहीं बहती, ये भी आप याद रख लेना। देखो थली इसको बोलते हैं। ठीक है, ये ऊपर उठा हुआ भाग है ना, आप यहाँ से देख सकते हो इस प्रकार से, ये जो आपका यहाँ ऊपर उठा हुआ भाग है इसको अपन थली बोलते हैं। इसके बाद तल्ली किसको बोलते हैं, तो पश्चिमी राजस्थान में बालू का स्तूपों के मध्य जो भूमि होती है उसको अपन तल्ली या पलाया बोलते हैं। पलाया जो जिले होते हैं उनको बोलते हैं, और ये सर्वाधिक जैसलमेर में पाई जाती हैं। सर्वाधिक कहाँ पाई जाती हैं, जैसलमेर में। और राठी क्षेत्र किसको बोला जाता है, अगर जहाँ 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्र को ध्यान रखना राठी क्षेत्र कहा जाता है।
और इसमें बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर के क्षेत्र आते हैं। ठीक है, और इसी क्षेत्र में जो पाई जाने वाली गाय की नस्ल को अपन राठी कहते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? राठी। तो किस साइड की हो गई? बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर साइड की। अब राठ किसको बोलते हैं या अहिरवाटी जहाँ बोली बोली जाती है, तो ये अलवर जिले में मुख्य रूप से जो अलवर की कोटपुतली तहसील है ना, वहाँ पे आपकी अहिरवाटी बोली बोली जाती है। ये भी थोड़ा सा ध्यान रख लेना। माल या हाड़ौती किसको बोलते हैं? तो बेस जो आपका हाड़ौती प्रदेश है, जैसे कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, ठीक है, इसको बोलते हैं। मालू किसको बोलेंगे? तो मध्य प्रदेश के मालवा पठार का विस्तार राजस्थान के जिन जिलों में है उनको अपन मालू कहते हैं। ठीक है, और प्रतापगढ़ जो झालावाड़ का जो क्षेत्र है उसको मालू प्रदेशों में रखा जाता है। किसमें? मालू प्रदेश की श्रेणी में रखा जाता है। इसके बाद अपन बात करें शेखावाटी, आपके सिक्कर, चूरू, झुंझुनू हो गया। तोरावाटी है जो कांतली नदी आपकी गणेशर सिक्कर में बहती है, उसका जो अपवा क्षेत्र है उसको अपन तोरावाटी, और उसके आसपास का जो क्षेत्र है उसको तोरावाटी प्रदेश कहते हैं। मरु आपका हो गया जो पश्चिमी आपका राजस्थान है। ठीक है, और जोधपुर संभाग इसमें आएगा। मेरू बोलते हैं अरावली को, ध्यान रखना। मेरू किसको बोला जाता है? अरावली को। मेरू किसका दूसरा नाम है? अरावली का दूसरा नाम है। ठीक है, मत्स्य संघ आपका जो कि आपका एकीकरण का पहला चरण हुआ था 18 मार्च 1948 को, तो अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली जो 4 रियासतें वो आपके मत्स्य संघ में आती हैं। इसके बाद अपन बात करें मेवात किसको बोलते हैं? तो मेवात अलवर का क्षेत्र हो जाएगा, अलवर भरतपुर का। और मेवल किसको बोलेंगे? डूंगरपुर और बांसवाड़ा को। ध्यान रखना, मेवात तो अलवर भरतपुर जिले का क्षेत्र है, जबकि मेवल है वो डूंगरपुर और बांसवाड़ा के मध्य पहाड़ी क्षेत्र को बोला जाएगा। बीड़ किसको बोलते हैं? तो शेखावाटी के झुंझुनू जिले में पाई जाने वाली चारागाह भूमि को बीड़ कहते हैं। और बीहड़ है वो चंबल नदी के क्षेत्र में जो अवनालिका पर्दन के कारण उबड़ खाबड़ जो भूमि है उसको बीहड़ बोला जाता है। ठीक है, अब एक आता है बोराट और भोमट। तो बोराट तो किसको बोलते हैं? उदयपुर की जो गोगुंदा पहाड़ी और राजसमंद की जो पहाड़ी है उसको तो बोराट का पठार बोला जाता है। और ये राज्य का दूसरा सबसे ऊंचा पठार है, ध्यान रखना, राज्य का दूसरा सबसे ऊंचा पठार है। इसकी ऊंचाई जो है वो 1225 मीटर होती है। और सबसे जो ऊंचा पठार है वो है आपका उड़िया का पठार। कौन सा है? उड़िया का पठार है आपका सिरोही में, ये सबसे ऊंचा पठार है। भोमट का जो पठार है वो उदयपुर का दक्षिणी भाग, मुख्यतः डूंगरपुर और ये आपका कहने का मतलब, देखो मैं आपको बताऊं, जो बोराट है ना वो तो आपका है राजसमंद से और उदयपुर के बीच, और जो आपका बोराट है वो है उदयपुर से डूंगरपुर के बीच में। इतना सा आप ध्यान रख लेना। इसके बाद देखो एक तो है ब्रजनगर, भी 2 हैं। एक तो झालावाड़ के जो झालरा पाटन है उसका भी प्राचीन नाम ब्रजनगर है। और राजस्थान का जो भरतपुर जिला है, ठीक है, जो कि इसकी सीमा यूपी से लगती है, इस कारण इसको ब्रज प्रदेश बोलते हैं। मारवाड़ जो पश्चिमी राजस्थान है उसको मारवाड़ कहा जाता है, और उसमें मारवाड़ी बोली बोली जाती है, जिसका जो सर्वाधिक विस्तार है वो आपका जोधपुर में है। मेवाड़ हो गया। ठीक है, इसके अलावा योद्धेय क्षेत्र किसको बोलते हैं? तो आपका जो राजस्थान का उत्तरी भाग है, राजस्थान का जो उत्तरी भाग है उसको योद्धेय क्षेत्र बोला जाता है, जैसे गंगानगर और हनुमानगढ़ इसमें शामिल होते हैं। जांगल प्रदेश बीकानेर को बोलते हैं। ठीक है, आई छत्रपुर आपका नागौर में रहता है। सपाल दक्ष आपके जो सपाल दक्ष है वो सांबर के आसपास का क्षेत्र है, अजमेर को कहा जाता है। ठीक है, डूंडार है वो डून नदी के कारण जयपुर और दौसा का जो क्षेत्र है उसको डूंडार कहते हैं। सूरसेन आपका हो जाएगा कि जो आपका ऐतिहासिक जनपद में राजस्थान के जो पूर्वी भाग है उसको अपन सूरसेन प्रदेश बोलते थे। ठीक है, और इसमें भरतपुर और करौली जिले आपके शामिल होते हैं। इसके अलावा देखो कुछ और आपके हैं, जैसे हया है किसको बोलते हैं? जो हया है उसको वो किसको बोला जाता है? तो कोटा और बूंदी का क्षेत्र इसको कहा जाता है। सिवी किसको बोलेंगे? चित्तौड़गढ़ में है। सिवी कहाँ है? उदयपुर और चित्तौड़गढ़ का क्षेत्र। ठीक है, जिसकी राजधानी नगरी थी। ठीक है, मध्यमिका भी इसको बोला जाता है। चंद्रावती सिरोही का प्राचीन नाम है। चंद्रावती किसका नाम है? तो सिरोही का प्राचीन नाम क्या है आपका? चंद्रावती हो जाएगा। जाबालीपुर, अब जो जालोर है, जाबाली ऋषि की तपोभूमि के कारण जो जालोर का क्षेत्र है जहाँ जाल वृक्ष सर्वाधिक पाए जाते हैं इसको अपन जाबालीपुर कहते हैं। मालानी बाड़मेर को कहते हैं। ठीक है, मांड किसको बोलते हैं? तो पश्चिमी राजस्थान का जो जैसलमेर का क्षेत्र है उसको माल कहते हैं। ठीक है, और ये फिर उसके बाद में देखो कुछ आपके बहुत ही प्रदेश हैं, जैसे मरुस्थल है, अरावली, मैदान, हाड़ौती। ठीक है, अब जैसे सर्वाधिक जो जनसंख्या है, ध्यान रखना ये इंपॉर्टेंट आपका, कि जो आपके ये भौतिक प्रदेश हैं, जैसे मैं बात करूं जो थार का मरुस्थल है उसका क्षेत्रफल लगभग 61.11% है। सर्वाधिक जनसंख्या 40% जनसंख्या यहाँ पे निवास करती है। 12 जिले इसमें शामिल होते हैं। जलवायु कैसी है इसकी? शुष्क और अर्धशुष्क है। मिट्टी कैसी है? बलुई मिट्टी है। ऐसे अरावली है तो उसमें कितना क्षेत्रफल है? लगभग 9.1% आपकी अरावली का भाग होता है। ठीक है, लगभग इनकी जनसंख्या 10% जनसंख्या निवास करती है। पर्वतीय और वनीय मिट्टी पाई जाती है। उपाद्र प्रकार की आपकी जलवायु है, तो ये भी आप थोड़ा सा याद रख सकते हो। इसके अलावा जैसे थार के मरुस्थल की लंबाई चौड़ाई आपसे पूछी जाए तो थार का मरुस्थल ध्यान रखना 640 किलोमीटर तो लंबा है और 300 किलोमीटर चौड़ा है। औसत ऊंचाई की बात करें तो 200 से 300 मीटर इसकी औसत ऊंचाई है। मरुस्थल का ढाल किस साइड है? देखिएगा
तो मरुस्थल का ढाल ऐसे है, ध्यान रखना, आपका उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, ठीक है, ये मरुस्थल का ढाल है। ये क्या है, आपके मरुस्थल का ढाल है, मरुस्थल का ढाल आपका इस प्रकार से है। अब मरुस्थल को अध्ययन की दृष्टि से दो भागों में बांटते हैं अपन। तो एक आपका शुष्क मरुस्थल हो गया 0 से 25 सेंटीमीटर जहाँ वर्षा होती है, और एक अर्धशुष्क जहाँ 25 से 50 सेंटीमीटर वर्षा होती है। तो मरुस्थल को दो भागों में कौन सा बांटता है, आपका 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा है वो मरुस्थल को दो भागों में बांटती है। तो ओके फ्रेंड्स, ये कुछ जानकारी थी। इसमें जो भी आपके कुछ ऐसे डाउट रह गए थे, मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि अपन ने जो जैसे आपको जिलों का जो क्रम था, वो सबसे बड़ा जैसलमेर है, उसके बाद में बाड़मेर है, फिर बीकानेर आएगा। ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना भाई, ये अगर वहाँ आप कंफ्यूज हो रहे हो तो, ठीक है। सेकंड नंबर पे आपका बाड़मेर आएगा। ओके, तो आज के वीडियो को अपन इतना ही रखेंगे। अगर क्लास आपको अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिएगा, चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेंगे, और साथ में बेल आइकन के चिन्ह को जरूर प्रेस कर लेंगे, ताकि आगामी जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे।